के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में अब तक इस सदी की सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया शिक्षाकर्मी के पदों पर जो है ऐतिहासिक भर्ती है। तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्राथमिक प्रधान पाठक के लिए जो है 19,161 पदों पर जो है भर्ती होना है। मिडिल स्कूल प्रधान पाठक के लिए जो है 5,618 पोस्ट हैं। प्रोफेसर व्याख्याता के लिए 7,212 पदों पर जो है आपका भर्ती होना है। कौन कौन सब्जेक्ट में कितना पोस्ट जो है खाली है प्रोफेसर के लिए, सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा। साथ ही क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज लिमिट, वेतनमान, चयन प्रक्रिया, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ जो है कितना जाएगा, आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट जो है कब है। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सभी चीज़ों को बारीकी से और अच्छे से देखिए, तभी आप लोगों को पूरा जानकारी मिल पाएगा। और आप लोग जो है जो शिक्षाकर्मी के लिए तैयारी करते हैं और वो सरकारी टीचर जो है बनना चाहते हैं तो आप जो है बन सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े हाई लेवल पोस्ट जो है आज तक कभी नहीं निकला। और आप सभी को बताना चाहता हूँ एक बार फिर से कि इस सदी की आज तक जब से छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना है, अब तक इतने बड़े हाई लेवल पोस्ट जो है कभी भी नहीं निकला। तो इस सदी की सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक भर्ती है जो होने वाला है। तो इतने बड़े लेवल पर पोस्ट जो है निकला है, आप जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोगों के लिए आज का दिन जो है बहुत ही खुशखबरी का दिन है कि इतने हाई लेवल पोस्ट जो है निकला है। और आप सभी को बताना चाहता हूं कि इसके लिए भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। तो आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है, हर एक जानकारी आपको पूरा बारीकी से बताऊंगा। तो वीडियो पर पूरा लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि प्राथमिक प्रधान पाठक के लिए 19,161 पोस्ट है। मिडिल स्कूल प्रधान पाठक के लिए 5,618 पोस्ट है। प्रोफेसर व्याख्याता के लिए 7,212 पोस्ट है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ प्रोफेसर व्याख्याता के लिए जो 7,212 पोस्ट है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने कितने पोस्ट है। तो हिंदी व्याख्याता के लिए 760 पोस्ट हैं हिंदी व्याख्याता के लिए। अंग्रेजी व्याख्याता के लिए जो है 566 पोस्ट हैं। संस्कृत के लिए जो है 849 पोस्ट हैं। गणित के लिए 947 पोस्ट हैं। और भौतिक यानी फिजिक्स के लिए 933 पोस्ट है। रसायन केमिस्ट्री के लिए 456 पोस्ट हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी के लिए, बॉटनी जूलॉजी वालों के लिए 610 पोस्ट हैं। राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस के लिए 469 पोस्ट है। इतिहास के लिए 274 पद हैं। और भूगोल जियोग्राफी के लिए 336 पोस्ट हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए 217 पोस्ट हैं। और वाणिज्य के लिए जो है 795 पोस्ट है। तो टोटल बात करें तो प्रोफेसर के लिए 7,212 पोस्ट है। इतने हाई लेवल पोस्ट जो है आज तक सदी में कभी भी इतने हाई लेवल पोस्ट जो है नहीं निकला है। आप सभी को मैं बताता हूं कि क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, वेतनमान आपको कितना कितना जो है देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आप सभी को क्वालिफ़िकेशन और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके शिक्षाकर्मी के भर्ती के लिए जो है आपके एग्ज़ाम में जो है कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो फर्स्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम में 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी का पूरा व्याकरण से आपके एग्ज़ाम में 25 मार्क्स के आएंगे। अंग्रेजी से 25 मार्क्स के, गणित और विज्ञान से आपका 30 मार्क्स के, सामाजिक अध्ययन से 20 मार्क्स के और कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंक और सामान्य ज्ञान से आपके एग्ज़ाम में जो है 10 अंक पूछे जाएंगे। तो टोटल बात करें तो 150 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अब बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है जिसमें आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, इन सभी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लेख शब्द, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकारक, ये सभी अपठित, गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये आपका हिंदी का पूरा व्याकरण आएगा। अंग्रेजी में बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव, ग्रामर, वोकेबुलरी, टेंस, वॉइस, नैरेटिव, प्रीपोजिशन, डिग्री, आर्टिकल, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, डिटर्मिनेशन, ये आएगा। गणित की बात करें तो गणित में आपका घातांक, बीजी व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकी, ये सभी आपके मैथ्स में पूछा जाएगा। बात करें साइंस विज्ञान में तो बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक,
के गुण, धर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग, तंत्र, जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जैसे खसरा हो गया, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, इन सभी से आएगा। सामाजिक अध्ययन में आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये सभी आपके सामाजिक अध्ययन में अगर बात करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे सीपीयू हो गए, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया, सीडी डीवीडी की जानकारी, गूगल की जानकारी, यूट्यूब की जानकारी, इन सभी की जानकारी होना चाहिए। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान आएगा, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, जियोग्राफी भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो ये सभी आपका जो है सिलेबस हो गया। तो 150 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाएंगे शिक्षाकर्मी के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन जो है क्या रहेगा, एज लिमिट, सभी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो प्राथमिक प्रधान पाठक का पोस्ट जो निकला है उसके लिए आपके पास जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक आप पढ़ाते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो है 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं जो है बोर्ड से होना चाहिए, और इसके साथ ही आपका बीएड 4 साल का होना चाहिए। 4 साल का होने का मतलब यह है कि कोई स्टूडेंट यदि बीएससी बीएड करते हैं, बीए बीएड करते हैं, तो उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है, बीए भी या बीएससी भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका होना चाहिए। उसके बाद आपके मिडिल स्कूल की बात करें तो इसमें आपका जो है ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपके 2 वर्ष का आपके पास जो है बीएड होना चाहिए। फिर पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें, जिसमें आपको कॉलेज वाले स्टूडेंट को पढ़ाना है। कॉलेज वाले स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बीएड जो है होना चाहिए। तभी आप जो है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर आप जो है बन सकते हैं। और प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास जो है पीएचडी भी होना ज़रूरी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, बीएड आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपको टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इस एग्ज़ाम को जो है क्लियर करना होता है। फिर आप जो है टीचर भर्ती को निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम में जितना मार्क्स आपका आएगा उसका एक एवरेज बनाया जाएगा। और फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतने हाई लेवल पोस्ट जो है निकला है आप सभी के लिए। तो तैयारी जो है अच्छे से कीजिए। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।